पढ़ते हैं जयपुर से। आपको इस वक्त की बड़ी खबर बताते हैं। आईएसआई एजेंट झबरा राम की कोर्ट में पेशी हुई है। कोर्ट ने 5 दिन की रिमांड दिया है। मोबाइल जांच में आईएसआई हैंडलर से चैट के सबूत मिले हैं। सेना की गोपनीय सूचनाएं भेजने का आरोप है। आपको बता दें, पाक हैंडलर्स को यहां पर सिम कार्ड का एक्सेस दिया गया था। भारतीय नंबरों से ये व्हाट्सएप चलाते थे। हनी ट्रैप और पैसों की लालच दिया गया। जासूस को आईबी ने, आपको बता दें, कल गिरफ्तार किया था। तो इस वक्त का बड़ी खबर, बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। जो आईएसआई एजेंट झबरा राम पकड़ा गया था, उसको कोर्ट में पेश किया गया है। अब यहां पर 5 दिन की रिमांड दी गई है। मोबाइल जांच में आपको बता दें, खुलासा है कि आईएसआई हैंडलर्स से ये चैट के सबूत मिले हैं और पाक हैंडलर्स को सिम कार्ड का एक्सेस दे रखा था। वो वहां बैठकर व्हाट्सएप चला रहे थे, सिर्फ और सिर्फ पैसे के लालच में। हनी ट्रैप और इस जासूस को आईबी ने कल ही गिरफ्तार किया। विश्वास शर्मा हमारे सहयोगी हमारे साथ जयपुर से जुड़ गए हैं। विश्वास, झबरा राम जो एजेंट है उसको अब 5 दिन की रिमांड पर भेज दिया है, लेकिन जो सूचनाएं मिली हैं, जो सबूत मिले हैं, वो हैरान करने वाले हैं। पाक हैंडलर्स को सिम कार्ड का एक्सेस तक दे रखा था इसको। जी बिल्कुल, देखिए पोखरण से इस व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, झबरा राम को, और आज कोर्ट में पेशी हुई। इसके दौरान 5 दिन की रिमांड अभी जो जांच एजेंसी है, सुरक्षा एजेंसियां हैं, उनको मिली है। इस दौरान वे उससे पूछताछ करेंगे कि किस तरीके से वह सूचनाएं जो है, गोपनीय सूचनाएं लीक करता था, क्या सूचनाएं उन्होंने अभी तक दी हैं। और ये देखिए पहला मामला नहीं है जब इस तरह की गिरफ्तारी हुई है, इस तरह की कार्रवाई राजस्थान में। इससे पहले भी जैसलमेर से एक और अन्य आरोपी को गिरफ्तार किया गया था। और इस तरह की कई कार्रवाइयां लगातार सुरक्षा एजेंसियां कर रही हैं। सुरक्षा एजेंसियों के रिमांड पर, सुरक्षा एजेंसियों के रडार पर इस तरीके के लोग हैं जो कि संदिग्ध गतिविधियों में लिप्त रहते हैं और देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त रहते हैं। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 के तहत इसे गिरफ्तार किया गया है। आज कोर्ट में पेश किया गया। इस दौरान 5 दिन की रिमांड मिली है। अब ये देखना होगा कि किस तरीके से 5 दिन में क्या कुछ खुलासे जो है सुरक्षा एजेंसियां कर पाती हैं। वहीं आपको एक और बात मैं बताना चाहूँगा कि व्हाट्सएप चैट के जरिए और जो अन्य इसके पास में मोबाइल में जिस तरह की जो चीज़ें मिली हैं, उनसे ये साफ पता चलता है कि आईएसआई हैंडलर्स के साथ में संपर्क में था और देश की सुरक्षा से जुड़ी गोपनीय जो बातें हैं वो वहां पे साझा किया करता था। तो बिल्कुल देश की सुरक्षा में, राष्ट्र की सुरक्षा में, देखिए लगातार जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो इस मामले की जांच कर रही हैं कि कब से यह उन लोगों के संपर्क में था, ऐसे लोगों के संपर्क में था जिससे देश की जो सुरक्षा है उसको कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश कर रहा था। अभी हालांकि कोई एग्जैक्ट फिगर नहीं पता चल पाया है। जांच जिस तरीके से आगे बढ़ेगी उसी में ये बात साफ हो पाएगी, स्पष्ट हो पाएगी कि किस तरीके से इसका मंसूबा था, कब से ये लगातार उनके संपर्क में था। फिलहाल जो है 5 दिन की रिमांड लेकर सुरक्षा एजेंसी जो है इस मामले में जांच करेगी। इंटेलिजेंस को, आईबी को सूचना मिली थी इस बारे में और उसके बाद में सूचना मिलने पर कार्रवाई करते हुए उन्होंने ये जो पूरी कार्रवाई है ये की है कि किस तरीके से सूचना ये लीक कर रहा था। इसे गिरफ्तार किया गया, पूछताछ की गई, आज कोर्ट में पेश किया गया और कोर्ट से समय मांगा गया है कि हम इससे और पूछताछ कर पाएं। तो कोर्ट ने 5 दिन की रिमांड दी है। अब 5 दिन के अंदर इस एजेंट से बात होगी, इस एजेंट से जानकारी ली जाएगी और उसके बाद में ये जानने की कोशिश की जाएगी कब से संपर्क में था, किस तरीके की सूचनाएं वहां पर पहुंचाता था, क्या इसका मोडस ऑपरेंडी था, किस लोगों के और संपर्क में था और क्या कई और लोग भी राजस्थान से यहाँ पर इसके साथ में शामिल हैं जिनके साथ में संपर्क में था, किस तरीके से पूरी जो गोपनीय सूचनाएं लीक करता था। तो इस सब पर बातचीत अब होगी और 5 दिन की रिमांड मिल चुकी है और अब जब अगली जब सुनवाई होगी तब इसमें ये बात स्पष्ट की जाएगी। सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से कोर्ट में ये बातें बताई जाएंगी कि क्या क्या जो नए खुलासे हैं वो इस पूरी इन्वेस्टिगेशन के दौरान हुए हैं। बिल्कुल, कई खुलासे अगले 5 दिनों में हो सकते हैं। जो राजस्थान की सरहदी इलाके हैं वहां से अक्सर इस तरह की खबरें आती हैं, इस तरह के जासूस पकड़े जाते हैं। विश्वास, एक और चीज़, क्या इससे पहले कई गिरफ्तारियां हुई हैं? क्या किसी के टच पे था? आपकी पुलिस से बातचीत हुई? क्या इसका कनेक्शन और लोगों के साथ भी सामने आया है? कोई पुलिस की तरफ से कोई बयान? देखिए इस पूरे ही मामले में सुरक्षा एजेंसियां जो है वे आधिकारिक रूप से अभी कोई बयान सामने नहीं आया है, चूंकि ये मामला राष्ट्र की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। इसलिए ऐसे मामलों में अक्सर पुलिस या फिर सुरक्षा एजेंसियां बातों को गोपनीय रखती हैं और उसके आधार पर ही कार्रवाई की जाती है। लेकिन बिल्कुल आपने ठीक कहा, यह कोई पहला मामला नहीं है जब इस तरह की कोई बात सामने आई है। इससे पहले भी हनीफ खान जो थे जैसलमेर से, वो पकड़ा गया था, उसको भी स्पेशल रिमांड लेकर पूछताछ की जा रही है लगातार। अब उस पूरे मामले में जो है पूछताछ जारी है और उस पूरे मामले में भी हनीफ खान के ऊपर आरोप थे कि ऑपरेशन सिंदूर के वक्त भी सेना की से जुड़ी हुई गोपनीय जो बातें हैं वह वहां पर लीक करता था। और बिल्कुल देखिए
टेक्नोलॉजी का जिस तरीके से प्रचार प्रसार हुआ है उसी के साथ में चुनौतियां भी बढ़ती जा रही है, क्योंकि सोशल मीडिया के माध्यम से जो पाकिस्तानी आईएसआई के एजेंट्स हैं, जो हैंडलर्स हैं, वो लगातार भारत में यहाँ पर लोगों के संपर्क में आने की कोशिश करते हैं, हनी ट्रैप के जरिए और अन्य कई तरीकों से उनको बरगलाने की कोशिश करते हैं, बहलाने की कोशिश करते हैं। और ये कोशिश की जाती है कि भारतीय सुरक्षा में, भारत के राष्ट्र की सुरक्षा में जो है सेंध लगाई जाए, लेकिन सुरक्षा एजेंसियां लगातार तत्पर हैं, उनकी इंटेलिजेंस तत्पर है। सूचना के जरिए सूचना मिलने पर जिस तरीके से कार्रवाई की जा रही है, लगातार इस तरह की कार्रवाई हो रही है। हनीफ खान पे भी पहले इस तरह की कार्रवाई हुई, उसके बाद अब ये कार्रवाई लगातार जारी है और ऑपरेशन सिंदूर के बाद तो यहां पर लगातार गिरफ्तारियां हो रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया विश्वास आपका इस जानकारी के लिए।